नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो मुद्दा अभी हाल में ही हुआ है, उसके लिए ज़िक्र करने वाले हैं। अभी सरकार ने एक काम किया है, इसमें क्या किया है उन्होंने कि जो मनरेगा था, मनरेगा का नाम बदल कर उन लोगों ने क्या किया है कि बीबी जी राम जी कर दिया है। ऐसा सरकार को बदलने की क्यों ज़रूरत पड़ी और इसके लिए संसद में एक बिल पास हुआ है, एक एक्ट पास हुआ है और उसके बहुत सारे लोगों ने वोटिंग दी है और ये वाला एक्ट पास हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। वास्तव में मामला की क्या है और ये सरकार को क्यों बदलने की जरूरत पड़ी और इन नामों के मतलब क्या है। जो पुराने नाम थे उनमें कौन से नियम थे और उन नियमों के साथ में जो नया नाम आया है उन नियमों में कौन कौन से बदलाव हो गए हैं, उससे क्या लोगों को फायदा मिलेगा, क्या जो बेईमानी या चोरी इनमें हो रही थी या चोरी बंद हो जाएगी, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। इनमें क्या हुआ कि मामला क्या था कि सरकार ने क्या किया, जो पहले से जो स्कीम चल रही थी, जो पहले से अवेलेबल स्कीम थी, उसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और ये बनाया गया था 2005 में। इसका जो निर्माण किया गया था 2005 में किया गया था और उस समय जो है यूपीए की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे। उस समय पे ये वाला एक्ट बनाया गया था और जो अभी विवाद हो रहा है वो ये इसके लिए हो रहा है कि जो महात्मा गांधी का नाम है इनसे हटा दिया गया है। अभी जो नया वाला एक्ट जो है 2025 में जो बनाया गया है, जो दिसंबर में पारित हुआ है, संसद में पारित हुआ है, उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ऐसा। और इसको शॉर्टकट में लोगों ने नाम दिया है बीबीजी राम जी। इन नामों से विवाद है कि राम का नाम यहाँ पे जोड़ा गया है और महात्मा गांधी का नाम जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसी को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कौन से नियम पहले से अवेलेबल थे और कौन से नियम इनके साथ में जोड़े गए हैं उसकी बातें तो बहुत कम हो रही हैं, उनकी चर्चा बहुत कम हो रही है। लेकिन इन नामों का जिक्र ज्यादा हो रहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, इसको नहीं हटाना चाहिए था और राम राम का नाम जोड़ा गया है, इस पे बात हो रही है। जो ये इसका फुल फॉर्म है, इनमें जो है ये नाम सोच समझ के रखा गया होगा, सोच समझ के निकाला गया होगा कि ऐसी चीजें आए इनमें। और ये जब नाम को फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा नाम हमें निकल के बिल्कुल नहीं आता कि ऐसा नाम आए। तो ये है विकसित में, इसका मतलब है बी, और बी फॉर है भारत, जी फॉर है गारंटी, फॉर आर फॉर है रोजगार, और ये फॉर है एंड, और ये आजीविका, और एम फॉर है मिशन, और यहाँ जो लास्ट में जी है इसका मतलब होता है ग्रामीण, मतलब यहाँ पे रखा गया है। ये कानून यहाँ पे बनाया गया था और ये 20 साल लगभग, ये 20 सालों के आसपास में ये कानून रहा। जो महात्मा गांधी गारंटी एक्ट बनाया गया था ये 20 साल तक चला, यानी 2005 से 25 तक चला। ये 9 साल जो है यूपीए की सरकार में लागू रहा, 9 साल तक, और 14 साल जो है ये जो वर्तमान सरकार है, माफ कीजिएगा, जो 11 ईयर्स जो वर्तमान सरकार है इनमें जो है लागू रहा, ऐसा करके चला। सरकार ने इसके लिए क्या किया, सरकार ने बताया इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार का कहना था कि इनमें जो है क्या हो रहा है कि सही से काम नहीं हो रहा है, लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं और जो पैसे आ रहे हैं, जो बजट आ रहा है वो फालतू में डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, लोगों को गलत लोगों के हाथ में पैसे चले जा रहे हैं और काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। सरकार ने 23 राज्यों में 23 राज्यों में इसका सर्वे करवाया। सर्वे के बाद में ये पता लगा है कि 193 करोड़ रुपए, अभी लोग बोल रहे हैं कि इन सरकार में जो घोटाले नहीं हो रहे हैं, घोटाला नहीं होता है, लेकिन इस स्कीम के तहत, मनरेगा के तहत जो है 193 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसमें क्या हुआ, लोगों ने काम करवाया, काम जो है मैनुअल लेबर से जो करवाना चाहिए था, इंसानों से, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनस्किल्ड जो है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो मनरेगा से जुड़े हुए जो लोग थे, उनसे काम ना करवा के काम मशीनों से करवा दिया गया और उनके लिए पैसे निकाल लिए गए। बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ, काम हुआ ही नहीं, या एक बार कभी बहुत पहले काम हुआ था और वही काम दोबारा दिखा के पैसे निकाल लिए गए। ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे स्केम हुए, बहुत सारे घोटाले हुए और एक जगह नहीं हुआ, दोनों सरकारों के बीच में हुआ। जब 9 साल यहाँ पे ये स्कीम लागू रही तो यहाँ पे भी हुआ होगा, और जब यहाँ 11 साल ये वाली स्कीम लागू हुई तो ये वाला घोटाला यहाँ पे भी हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि जो 193 करोड़ रुपए गायब हुए वो एक ही सरकार में गायब हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद में सरकार ने इनमें कुछ चेंजिंग लेके आया है, सरकार इनमें कुछ चेंजिंग किया कि इन घोटालों को रोकने के लिए और सही से काम करवाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अगर इनमें नियम में बदलाव किया जाएगा तो इनसे जो है फायदा मिलेगा। तो ये वाला इन चीजों के बाद में साथ साथ में सरकार ने जो नया स्कीम जो नाम चेंज किया है, इसमें विकसित भारत की बात की गई है और सरकार जो का जो लक्ष्य है वो 1947 तक है।
अभी सरकार का कहना है कि जो पहले में आज के 10 साल पहले जो गरीबी का जो रेट था वो था 25% के आसपास में, 26% के आसपास में। और अभी जो गरीबी जो बॉर्डर ऑफ लोग, ये जो बीपीएल के नीचे जो रहने वाले लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या जो है घट के क्या हुई हो गई है, 5% के आसपास में हो गई है, इसके आसपास में हो गई है। इसकी वजह से इनमें बदलाव लाना भी जरूरी है, ये सब बहुत कारण है। और इसका जो लक्ष्य है विकसित भारत के लिए, यानी कि 1947 तक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए इनमें बदलाव किए गए हैं। तो ये देखते हैं वो नियम पुराने कौन से नियम थे और नए नियम कौन से लागू किए गए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका पर्पज क्या है, ये जो नया नियम बनाया गया है इनके पर्पज क्या है और इनका यानी कि एम क्या है, उद्देश्य क्या है। इस नियम को बनाने के लिए अगर कोई भी काम शुरुआत की जाती है, प्लानिंग की जाती है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, पर्पज जरूर होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, इसका काम है वाटर सिक्योरिटी, यानी कि पानी को संरक्षित करना, पानी को एक जगह से दूसरी जगह मैनेज करना इसका काम है। और ये ग्रामीण लेवल पे, गांव लेवल पे। अब इस मुहिम के तहत जो है पानी को संरक्षित करने के लिए जो सबसे ज्यादा काम किए गए हैं और मेरे हिसाब से जो आगे किए जाएंगे वो तालाब बनाने के लिए किए गए हैं। उसी तालाब पे बार बार काम चलता रहता है। और इन तालाबों में क्या किया जाता है कि इनको चारों तरफ से बहुत बड़ी बाउंड्री बना दी जाती है। और बाउंड्री बनाने के बाद में जो नेचुरल रिसोर्सेज का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है बाहर से, इनमें इकट्ठा नहीं हो पाता है। जो बारिश वहीं पे होती है लोकली, जो उसके आसपास में बारिश होती है, ये ऐसी जगह पे अब बनाए जा रहे हैं जहां पे चारों तरफ से पानी नहीं आता है, वहां पे पानी का जो मूवमेंट होता है वहां नहीं होता है। इससे पहले जो बहुत पुराने समय में जो तालाब बनाए जाते थे, वहां पे क्या होता था कि पानी जो है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू वहां पे इकट्ठा होता था और लोग वहां पे तालाब बनाते थे, या नेचुरली बहुत सारे तालाब बन जाते थे और वहां पे पानी इकट्ठा होता था। अब यहाँ नहीं होता था। अब इसमें जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो 12 महीने नहीं टिकता। जैसे ही गर्मी आती है यहाँ पे पानी सूख जाता है और लोग इतना बड़ा मेड़बंदी इसके पास में कर देते हैं तालाब को गहरा करने के लिए कि उनमें बाहर से नेचुरल रिसोर्सेज का पानी उतना नहीं आ पाता। जो पानी बारिश का आता है वो बाहर बाहर निकल जाता है, उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम इनमें आ रही है। इस टाइप के तालाब बनाए जा रहे हैं, उन तालाबों का कोई मतलब नहीं है। प्लस अगर कोई एनिमल ये चाहे, कोई जानवर ये चाहे कि उनमें जाके पानी पी लेगा तो पानी नहीं पी पाएगा, क्योंकि एकाएक इतना ज्यादा गहरा बना दिया गया है कि जानवरों का घुसना बहुत मुश्किल है। उनमें वो जानवर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, घुस नहीं पा रहे हैं। अगर उन पानी को बाहर निकालना है तो नॉर्मली उन पानी को बाहर निकालना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उनसे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, नालियां बनाई जाएगी या नहरें निकाली जाएंगी, तो वो भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा गहरे कर दिए जाते हैं, उनकी मटबंदी ऐसी कर दी जाती है कि निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी जमीनी हकीकत पर ना उतर पाए हैं और अगर इसी तरीके से काम होगा, बिना प्लानिंग के काम होगा तो उतर नहीं पाएंगे। तो इसका यही मकसद है, वाटर सिक्योरिटी करना, यानी छोटी छोटी नालियां बनाना और ये नहर बनाना जिनसे जो है खेतों में सिंचाई की जा सके और पानी को संरक्षित करना। जब बारिश होती है तो पानी का भंडारण कर लिया जाए और जब बारिश नहीं होती तो उन पानी को सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज किया जाए। और ये कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गाँव की जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाने के लिए इस नियम का यूज किया जाएगा, इन पैसों का यूज किया जाएगा। और वहां पे ऐसे करके जो नाली बनाने का काम है और छोटी सड़कें बनाने का काम है, बाहर में सड़कों के बगल के जो पटरियां होती हैं उनको बनाने का जो काम है, ये सब काम इनके थ्रू करवाए जाएंगे। लाइवहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रहन सहन है लोगों का, जो चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं जो रहन सहन के लिए, साफ सफाई, स्वच्छता, ये सब चीजें हैं, उन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और अगर कोई स्पेशल वर्क जो मिटिगेट होता है, जो निकाला जाता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी जहां पे बाढ़ या आपदाएं आती हैं, बर्फबारी आती हैं, जो इंटीरियर इलाके वाले राज्य हैं, जो स्पेशल राज्य हैं, जो पहाड़ी इलाके वाले राज्य हैं, वहां पे उन आपदाओं को साफ सफाई करने के लिए, हटाने के लिए ऐसे काम अगर डिजाइन किए जाते हैं तो उनके लिए इनको काम दिया जाएगा और उनमें बहुत सारी मतलब मदद मिलेगी। ऐसा एम इसका रखा गया है। अब अगला है, पहले पहले का जो ये था, जो मनरेगा था और जो बीबी राम जी है, इन दोनों में क्या बदलाव किया गया है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहले क्या था, जो मतलब लोगों को रोजगार देने की जो गारंटी का जो समय था वो 100 डेज था, लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ाकर जो है 100 डेज से ज्यादा कर दिया गया है, यानी 125 कर दिया गया है। यानी साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि अगर मान लो लोग चोरी बेईमानी करते हैं इन पैसों के लिए, तो पहले 100 दिन की दिहाड़ी लोगों को मिल जाती थी बिना काम किए, अब 125 दिन की दिहाड़ी मिल जाएगी। अगर लोग बेईमानी करेंगे, अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो लोग बेईमान है, कोई स्कीम गंदी नहीं है, कोई भी ये गंदा नहीं, प्लेटफॉर्म गंदा नहीं है। इसके लिए इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे इसमें प्रोविजन लाए गए हैं। साथ साथ में ये क्या था कि इनमें जो है पहले जो है कोई भी नेशनल जो स्ट्रेटजी थी,
इनमें जो बहुत रबस्ट थी वैसी अच्छी नहीं थी, और उसके लिए क्या किया गया है अभी, इनमें लोकलाइज प्लानिंग किया गया है, यानी जो पंचायत स्तर पे जो ग्राम ग्राम सभाएं हैं वो लोग अपनी प्लानिंग करेंगे अपने काम को करवाने के लिए। दूर से उनके कामों को समझा जाना बहुत मुश्किल काम है, और उस काम को करवाने के लिए उन ये वाले लोगों का यूज करेंगे, ये वाली लेबर का लोग यूज करेंगे और अच्छे से काम करवा पाएंगे। जो नया कानून अभी बनाया गया है उसके तहत ये बोला गया है। साथ साथ में इसमें जो अनस्किल्ड बेजेस सेंटर जो बियर करता था, जो पैसे देते थे वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। जो अनस्किल्ड के लिए मतलब ये ऐसी मैन पावर जो अनस्किल्ड होती है, अनस्किल्ड काम करती है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो ज्यादा काम नहीं कर सकते, मैनुअल काम कर सकते हैं, उनके लिए मनरेगा बनाया गया था। और यहाँ पे इसके लिए क्या था, पूरा जो ये करती थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, और इसके लिए उनकी राज्य सरकारों को उससे कोई लेना देना था नहीं, सीधे केंद्र से पैसे आते थे और लोग इनका मिस यूज करते थे। इसके लिए अभी थोड़ी स्ट्रेटजी जो है नए वाले कानून में जो बीबी राम जी है इसमें चेंज कर दी गई है। इसमें एक आ गया है, इसमें 60+40 का रेशियो बना दिया गया है, यानी कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है राज्य सरकारें देंगी। इनमें जो पैसे उनके लिए पे किए जाएंगे उनमें से जो है 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है राज्य सरकार देगी। साथ साथ में इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखा गया है कि जो स्पेशल राज्य वाले, स्पेशल दर्जे के राज्य हैं, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य हैं जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और ये सब राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, जिनको स्पेशल दर्जा मिला हुआ है, लद्दाख, इन राज्यों में क्या किया गया है, जो राज्य सरकारें हैं उनको थोड़ी सी छूट दी गई है। उनमें क्या किया गया है, 90+10% का रेशियो रखा गया है, यानी 90% हिस्सा जो पैसा दिया जाएगा इन लोगों को, 90% जो है केंद्र सरकार देगी और 10% जो है राज्य सरकार देगी, ऐसा बोला गया है। पहले क्या था, जो बेसिस का पेमेंट के लिए जो था उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं थी, स्टिपुलेटेड टाइमलाइन था, उनको पैसा जो है कभी वो काम अभी करेंगे और पैसा देने में बहुत देरी होगी। लेकिन अभी वाला जो नया कानून बनाया गया है इसके लिए बोला गया है कि जैसे ही लोग काम करेंगे उनको वीकली बेसिस पे उनकी जो अटेंडेंस जो है बनाई जाएगी और वो ऑनलाइन बेसिस पे होगा और वीकली बेसिस पे उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, तो ऐसा करके बोला गया है। यहाँ पे क्या था कि ग्राम पंचायत की जो प्लानिंग थी, यानी कौन सा काम करवाना है कौन सा काम नहीं करवाना है, वो प्लानिंग जो क्या क्या करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही, मतलब सेंट्रलाइज था इस वाले में। लेकिन जो नया वाला बनाया गया है इसमें क्या किया गया है, इसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ना होके स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट किया गया है, और साथ साथ में जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं, जो सरपंच है और उसके लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, वो लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन सा काम किस जगह पे करवाना है और कैसे करवाना है। साथ साथ में पैसे की चोरी को रोकने के लिए अभी इनमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों में क्या किया गया है कि अब इनकी निगरानी, इनके कामों की जो निगरानी होगी उनकी निगरानी जो है एआई से रखा जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है इनकी निगरानी रखी जाएगी कि पैसे का यूज कहाँ किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है। साथ साथ में काम को जीपीएस के द्वारा जोड़ा जाएगा, यानी जीपीएस से, जो जीपीएस सिस्टम है, यानी जो आप ये सैटेलाइट से जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनके थ्रू काम का ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा जीपीएस से। साथ साथ में जो लोगों की जो अटेंडेंस होगी वो ऑनलाइन पंचिंग के थ्रू हो जाएगी, उनका आधार और पैन कार्ड के साथ में लोगों का जोड़ दिया जाएगा और ये डिजिटलाइज हो जाएगा। तो जो आदमी पंच करेगा उसी का जो है उनको ही पेमेंट होगा और जीपीएस से निगरानी भी की जाएगी कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ साथ में ये प्रोविजन रखा गया है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के काम को जो मनरेगा के थ्रू जो काम करवाया जाएगा, माफ कीजिएगा, जो बीबी राम जी के थ्रू जो काम करवाया जाएगा, उन काम में क्या होगा कि एक साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2 बार इनकी जांच की जाएगी कि वास्तव में वो काम ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत सारे इसमें प्रोटेक्शन लगा दिए गए हैं कि पैसे की चोरी ना हो पाए। तो आई होप सो आप इस टॉपिक को समझे होंगे और समझ पाए होंगे कि पुराने वाले कानून में कैसा था और नए वाले कानून में कैसा बनाया गया है। तो ये नाम के विवाद में कुछ नहीं रखा है, अगर काम जो है जमीनों पे उतर जाता है और वास्तव में जो स्कीम बनाई जाती है लोगों को उसका फायदा मिल पाता है तब तो स्कीमें अच्छी हैं। अगर उसी तरीके से उनका मिसयूज होता रहता है तो पैसे ऐसे इधर उधर होते जाएंगे, जिनको उनकी जरूरत नहीं है उनको नहीं मिलेगा। और एक चीज और इसमें ध्यान रखी गई है कि जो 125 दिनों की जो संख्या है इनमें इन बातों का ध्यान रखा गया है कि काम जो है उस समय नहीं दिया जाएगा जिस समय गाँव में खेती किसानी का टाइम होता है, फसलों को बोने का टाइम होता है, फसलों को काटने का टाइम होता है, जो पीक टाइम होता है जिनमें किसानों के पास में काम ज्यादा होते हैं, उस समय में काम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब वो प्लांट जो है अपनी मिडिल स्टेज में होंगे, यंग स्टेज में होंगे, जब उनकी हार्वेस्टिंग नहीं की जा रही होगी, बुआई नहीं की जा रही होगी, तब जो है ये काम दिए जाएंगे। तो किसानों को भी, लोगों को लेबर मिलेगा, लोग मिल जाएंगे और इन लोगों को कमाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये इसकी बात की गई है, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है आजीविका का, तो आजीविका तो ये नहीं है,
आजीविका का इंग्लिश में मतलब होता है कैरियर, तो कैरियर तो यहाँ नहीं बनेगा। ये डेली बेसिस पे वेजेस की बात हो रही है, यानी उनको काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा और उनकी जो डेली की दिनचर्या है वो चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।